जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिड तक हमने इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो था वो कंप्लीट किया था। तो उसके बाद 4 प्रैक्टिकल्स जो थे वो आपने किए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने मैग्नेटिज़्म का पोर्शन स्टार्ट करना है। इससे पहले 5th चैप्टर था जो कि मिड में इंक्लूड नहीं था, वो है। और उसके बाद हमने ये मैग्नेटिज़्म का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 वीक्स हैं। तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स में आपका इसका पोर्शन जो है वो मैग्नेटिज़्म का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत इजी सा। मैं इसको एचआर से से नहीं करवा रही, तो ये सिंपल बुक जो आपको लगवाई हुई थी उसी से कर रहे हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, बस इसको कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, राइट इट्स वेरियस प्रॉपर्टी एंड यूज। इन सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म को डिफाइन करना है कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद फिर आगे उसकी बेसिक्स चलेंगी सारी, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिज्म हैज़ बीन नोन ऑफ सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये मैग्नेटिज्म का। और ये ग्रीक, रोमन, चाइनीज़ सारे इस बारे में ये कह लें कि जानते थे कि जो आयरन के ऑक्साइड्स हैं या मिनरल्स हैं कुछ, वो दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। सो द बॉडी विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन एंड पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। कोई भी ऐसा बॉडी जो आयरन के पीसीस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, मैग्नेट कहते हैं। एंड इट्स पावर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट की जो पावर है अट्रैक्ट करने की, उसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटिज्म फिर क्या हो गया, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट्स के साथ जो भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो स्टडी होगी वो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, दैट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। उसके बाद फिर आ जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स। इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होंगे, ठीक है, दूसरों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो पहले हम परमानेंट मैग्नेट्स की थोड़ी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की करेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट, द परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। ये ओर्स से जो है वो ये कह लें कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उधर से आता है परमानेंट मैग्नेट मटेरियल्स जो होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम हार्ड मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कोबाल्ट है, स्टील है, अलॉय वगैरह, इनसे जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल से जो मैग्नेट्स बनते हैं उनको परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। विच आर मैग्नेटाइज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उनको मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। वो आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि अगर किसी भी आप करंट कैरिंग वायर में से करंट पास करते हो तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये अदर कंसेप्ट आगे जो है वो स्टेप्स में चलते जाएंगे, इसको करते। अच्छा, फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी परमानेंट मैग्नेट्स क्या कौन कौन से हैं, जो हार्ड मटेरियल से बनते हैं, जैसे कोपाल, स्टील, अलॉयज वगैरह। और इनको मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, सेट नहीं हो रहा, लेकिन ज़ाहिर है क्लास तो लेनी है, ठीक है। तो आज भी नेट की वजह से यूनिवर्सिटी में नेट ऑफ था तो क्लास नहीं लेगी, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके फिर आपको बच्चों सेंड कर रही हूँ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स क्या है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज डिप्ड इनटू एन आयरन फिलिंग, कोई भी आयरन फिलिंग है उसमें अगर एक बार मैग्नेट को डिप कर दिया जाता है तो फ्यू ऑफ देम एडहेयर टू सेंट्रल पार्ट। तो जो आयरन फिलिंग है उसका थोड़ा सा पोर्शन कहता है जो है सेंटर पार्ट में अटैच होगा, वाइल मैनी ऑफ देम क्लस्टर टू एंड, बाकी सारे का सारा जो है वो इसके एंड्स पे जो कह लें कि जमा हो जाएगा। द एंड्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, जो इसके एंड्स हैं इस मैग्नेट के उनको हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट के। द मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, एक उसके दो पोल्स हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलती है, दूसरे को साउथ पोल बोलती है, ठीक है।
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। द नॉर्थ पोल रिपेल्स अनदर नॉर्थ पोल व्हाइल द साउथ पोल रिपेल्स अनदर साउथ पोल। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जब स्टार्ट किया था तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से बात शुरू की थी। तो जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो हमने मैग्नेट से बात स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसी तरह का ये यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद उसकी ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो बस आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ ही कर लेनी है, मेन चीज़ें आगे आ रही हैं वो हमने करनी है। ये बेसिक बेसिक जो है वो डेफिनेशन टाइप चीज़ें हैं। द पोल ऑफ ए मैग्नेट नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेट। यानी मैग्नेट से हम कभी भी जो पोल है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ये कह लें कि नॉर्थ को अलहदा कर दें और साउथ को अलहदा कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप जितनी बार भी इसको ये कह लें सेपरेट करेंगे, तो जो सेपरेट पीस होगा वो अनदर मैग्नेट होगा, हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ आल्सो। सो सेपरेटेड एंड इज अगेंस्ट मैग्नेट व्हेन इज सेपरेटेड। ठीक है, सो मैग्नेटाइजेशन इज कंसंट्रेटेड एट पोल्स देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। तो कहते हैं जो मैग्नेटाइजेशन है वो ज़्यादा जो है वो सेंटर पे नहीं होती, वो पोल्स पे ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है। स्टील और आयरन बार मैग्नेट गेट्स मैग्नेटाइज। कहते हैं स्टील और आयरन जो बार्स हैं वो कब मैग्नेटाइज होती हैं, व्हेन इट इज़ रब्ड अगेंस्ट द मैग्नेट। जब हम उसको किसी मैग्नेट के साथ रब करते हैं तो आयरन और स्टील जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब उसको डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, या तो बार बार उसको नीचे ग्राउंड पे जो है वो आप गिराएंगे, या उसको हीट ड्रॉप करेंगे, या उसको कोई हीटिंग करेंगे तो उससे उसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। सो स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच अट्रैक्शन रिपल्शन विद अदर मैग्नेट टेक प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये बात अब मेन आ गई, जिस तरह कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज था तो उसके अराउंड जो एरिया था वो आप उसको कहते हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मैग्नेट के अराउंड जो भी आपके पास रीजन या स्पेस होगी, जहाँ जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है दूसरी मैग्नेट्स पे या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फील की जा सके, वो एरिया, वो स्पेस, वो रीजन आपको क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। सो इट इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसकी भी जो डायरेक्शन है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ पोल से आउट हो रही होती हैं और साउथ पोल में इन हो रही होती है। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर इनटू द साउथ पोल। सो उसके बाद ये बात होगी परमानेंट मैग्नेट्स की। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रो मीन जब हम करंट किसी कंडक्टर में से पास करते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उस ये कह लें कंडक्टर को फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। कैसे, द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। यानी अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसमें इस तरह सर्कल्स की फॉर्म में ये कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस कंडक्टर को फिर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन क्या होगा आपके पास, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे अकेले मैग्नेट की पावर ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेटाइजेशन थी, तो यहाँ पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, पहले हमने सिर्फ सिंपल बात की थी मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म क्या था, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैग्नेट, वो आपके पास मैग्नेटिज्म था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास क्या है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की।
पहले हमने बात की किसकी? मैग्नेटिक फ़ील्ड की, अब बात होगी यानी अब सारे का सारा इलेक्ट्रो से लिंक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज़ेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड। तो ये सारा का सारा बेस किसकी वजह से है? करंट फ्लो की वजह से। द मैग्नीट्यूड ऑफ द जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर हुज़ वैल्यू इज़ गिवन बाय एम्पेयर लॉ। एम्पेयर लॉ हम आगे जाके डिफ़ाइन करेंगे क्या है। कहते हैं करंट किसी कंडक्टर में से जितनी अमाउंट करंट की पास करती है, आपके पास उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है उस पे मैग्नीट्यूड उसका उस पे डिपेंड कर रहा होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। ये आपने एफएससी में भी राइट हैंड रूल पढ़ा है, उससे आप उसकी डायरेक्शन जो है वो शो कर सकते हैं। ये किस तरह से कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें करंट जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है? फ्लो कर रहा है, करंट मूव क बोल दिया फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो उसके राउंड आपके पास ये जो सर्कल्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपने इसकी एक डायरेक्शन शो करनी है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप अपने राइट हैंड को जिस तरह ये है इसको कंडक्टर को इस तरह से पकड़ेंगे कि जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन शो कर रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की। और जो आपके पास थंब होगा आपके पास वो किसको करंट शो कर रहा होगा? करंट की डायरेक्शन को। ये देख लेते हैं कि राइट हैंड रूल क्या कह रहा है। होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट इरेक्टेड थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि ये जो आपका इरेक्टेड थंब है वो किसकी डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन में है। तो जो फिंगर्स हैं वो उसकी टिप्स जो जो है वो शो कर रही हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, व्हिच विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर करंट की डायरेक्शन जो अपवर्ड है तो ये आपके पास क्या होगी? ये यहाँ से आप देख सकती हैं कि वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये डाउनवर्ड होगी तो वो क्लॉकवाइज होगी। यानी अगर आप इसी को आप उल्टा करके पकड़ते हो तो थंब डाउनवर्ड होगा, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो आपकी कर्ल फिंगर्स जो है उसके ऑपोजिट हो जाएंगी, ठीक है? अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो आपके पास वो क्या होगा? आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड है तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास है यूजेस ऑफ मैग्नेट। ये इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है बस कि उसके मैग्नेट के क्या यूजेस हैं। डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेटिज्म हैज़ ए ग्रेट प्रैक्टिकल यूज़ फ्रॉम स्मॉल रेफ्रिजरेटर मैग्नेट टू मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स एंड कंप्यूटर डिस्क। मैग्नेटिज्म ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक न्यूक्लाई इज यूज्ड बाय फिजिशियन टू मेक इमेजेस ऑफ ऑर्गन्स डीप विद इन द बॉडी, ठीक है? जिसको एमआरआई भी इस तरह की चीज़ें जिसमें आप ये कह लें कि यूज़ होते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ यूजेस हैं मैग्नेट्स के। तो ये सिर्फ आपने रीड आउट कर लेने हैं, इनको कोई नहीं इतना डिटेल में हमने नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। हम बस मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मेन आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले वो सारी बेसिक थी, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेट्स की टाइप क्या है, परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो फिर उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन भी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी यहाँ पे आपके पास आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो प्लेस कर देते हो, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कौन सी फोर्स है, वो किसके इक्वल होती है, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, उसके लिए मैं आपको फिगर से बता दूं थोड़ा-सा कि ये आपके पास ये क्रॉस में जो लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो इनटू द पेज है। आउट ऑफ द पेज होती तो डॉट होता, ठीक है? ये इनटू द पेज है। तो आपके पास यहाँ पे 2 कंडक्टिंग रेल्स हैं। कंडक्टिंग रेल्स का मतलब है जहाँ जिसके ऊपर कंडक्टर्स जो है वो ये कह लें मूव कर सकते हैं। तो ये एल लेंथ का कंडक्टर है जो इन कंडक्टिंग रेल्स पे प्लेस है और इसको आपने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये देखिए एक क्लोज़ पाथ बन जाता है और इसमें करंट पास कर रहा है। करंट पास करने से जो आपके पास कंडक्टर है वो कंडक्टिंग रेल्स पे ये कह लें कि मूव करेगा और वहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम करंट की अमाउंट बढ़ा दें तो
फोर यहाँ पे क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड ये है जिसमें आपने प्लेस किया है, दूसरा जब ये करंट इसमें से पास करेगा कंडक्टर में से, तो इस करंट के पास करने से इस कंडक्टर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे। तो वो आपके पास क्या होगा, वहाँ पे एक फोर्स जो है वो ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। तो वो कौन सी फोर्स है, किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। सो करंट बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि वो फोर्स कैसे बढ़ती है, लेंथ बढ़ाते हैं तो वो फोर्स कैसे बनती है, बढ़ती है। अगर बी की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो फिर भी वो फोर्स जो है किस तरह से बढ़ती है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Consider a conductor having length L is placed over a conducting rail in a magnetic field B perpendicularly। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलरी जो है वो कंडक्टर जो है वो एल लेंथ का प्लेस कर दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। जैसे मैंने पूरा आपको पहले ही बता दिया कि इस अगर कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो सर्कल्स की फॉर्म में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड और ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या करेंगे, इकट्ठे इंटरैक्ट करेंगे। जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, कहते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि मोशन ऑफ द कंडक्टर ऑन द रेल्स बिकम फास्ट। ये जो कंडक्टर की कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर मोशन है वो बहुत तेज़ हो जाती है अगर हम करंट जो है थ्रू द सर्किट बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी अगर हम करंट बढ़ा देते हैं तो ये मोशन भी फास्ट हो जाएगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो तब भी ये कंडक्टर की मोशन जो है वो फास्ट हो जाती है। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट मोशन ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। और ये भी देखा गया कि अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तब भी इसकी मोशन जो है वो कंडक्टिंग रेल पे फास्ट हो जाती है। सिमिलरली मोशन ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो अफेक्टेड विद इट्स ओरिएंटेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जब ये मूव करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पे ओरिएंटेशन हो रही है, ये इस पे भी ये कह लें ये भी अफेक्ट करेगी कंडक्टर की मोशन को। सो ये सारे पैरामीटर थे जो कि ये कह लें कि फोर्स को पे इफ़ेक्ट कर रहे थे, यानी कंडक्टर की मोशन पे इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ से क्या कंक्लूड किया गया कि दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फोर्स किस वजह से, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस पे लग रही है, जो इसने एक्सपीरियंस की। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना मैग्नेटिक फील्ड है। यानी एक्सपेरिमेंटली जो है तो ये ऑब्जर्व किया गया कि करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती है, लेंथ बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स कैसे बढ़ती है, इस कंडक्टर की मोशन, फोर्स से क्या होता है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा फास्टली मूव करेगा। तो करंट बढ़ाने से अगर वो कंडक्टर जो है वो ज़्यादा फास्टली कंडक्टिंग रेल पे मूव करे, इसका मतलब वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी। इसी तरह अगर आपके पास साइन ऑफ थीटा यानी ओरिएंटेशन सम एंगल अगर वो कंडक्टर बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वहाँ पे भी वो उस पे भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। सो अगर हम ये सारे ये कह लें कि इसको कंबाइन करते हैं इस सारे एक्सप्रेशन को, तो आपके पास क्या बनता है, एफ एम आपके पास आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो ये के इक्वल आ जाता है। फिर कीज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू 1 होती है। सो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास किसकी इक्वल आ गई, आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स एक वेक्टर फोर्स है, तो ये आप फिर इस तरह से आप इसको लिखेंगे एल क्रॉस बी। ठीक है, एल क्रॉस बी का मतलब है कि एल और बी एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, करंट और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ थीटा एन यूनिट डायरेक्शन क्या कर रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा जी, आपके पास अब आगे जाके देखते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे तो बताया हुआ है कि कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट है, ये देखिए
कंडक्टर स्ट्रेट है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है या कंडक्टर जो स्ट्रेट नहीं है, कुछ इस तरह की कंडीशन है, फिर हम वहाँ पे फोर्स किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। क्या कहते हैं कि वेयर एल, जैसे मैंने पीछे बताया, एल इज कॉल्ड वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसको वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। अगर वो वेक्टर लेंथ है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। कहता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कंडक्टर की जितनी लेंथ है उसके इक्वल आएगा, और उसकी डायरेक्शन जो है उसकी आपके पास कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी एल की, और अगर वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है। व्हेन वायर इज नॉट स्ट्रेट, कि जब वो वायर, वायर किसको कहते हैं, कंडक्टर को, कि जब वायर स्ट्रेट नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, देन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उस वायर को छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसकी पूरी लेंथ को नहीं, उसकी पूरी लेंथ को नहीं, उसको पूरी लेंथ में उसको छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंथ एलिमेंट क्या बन जाएगा, डी एस। ठीक है। अगर ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एस है तो वहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा, ये सर्कल की फॉर्म में इस लेंथ के अराउंड। और इसमें करंट कितना पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच सेगमेंट, अब इतने से सेगमेंट में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, वो डी एफ एम होगी, स्मॉल होगी। वो किसके इक्वल है, आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे एल क्या है, लेंथ, वो स्मॉल लेंथ है, डी एस। ठीक है। यहाँ पे फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें तो नेट मैग्नेटिक फोर्स चाहिए ऑन द करंट कंडक्टर हैविंग लेंथ एल। अब इस कंडक्टर की लेंथ पूरी वैसे एल है, लेकिन वो लेंथ जो है वो कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट नहीं है, अब वो ये कह लें कुछ कर्व फॉर्म में है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से एल तक, कि इसकी पूरे कंडक्टर की लेंथ 0 से एल है, आई डी एस क्रॉस बी। सो यहाँ पे जब हम इसको फिर इस तरह से ये कह लें कि इसकी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। सो अब डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स की बतानी है, तो उसके लिए फिर अगेन राइट हैंड रूल जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड रूल स्टेटेड। ये देख लें कि आपके पास फोर्स और एल एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी जो है एट सम एंगल थीटा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड रूल स्टेटेड एज, क्या करेंगे कि आप place close fisted right hand at the location where tails of the vector L and magnetic field vector are joined together। कहते हैं कि जहाँ पे वेक्टर L और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों के वेक्टर की ये जो टेल है, जिस पॉइंट पे आपके पास ये ज्वाइन करेंगी, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड जो है वो इस तरह से रखना है कि जो फिंगर टिप्स हैं वो आपकी रोटेशन की डायरेक्शन में हो, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, इस तरह फिंगर्स की डायरेक्शन ये होगी एट स्मॉलर एंगल, तो स्ट्रेचड जो थंब होगा आपका वो उस फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। यानी ये बी और एल आपके पास क्या है, कंडक्टर एल की वेक्टर लेंथ है और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन करेंगी, वहाँ पे आप राइट हैंड रखोगे तो राइट हैंड जो फिंगर टिप्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन थ्रू स्मॉलर एंगल होंगी, ये वाली रोटेशन की डायरेक्शन होगी। और जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये देख लें, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये एक मैग्नेट है और उसमें ये कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर जो कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो यहाँ इसमें से करंट पास कर, तो फोर्स जो होगी वो इस कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। फोर्स इस कंडक्टर, ये एल लेंथ का कंडक्टर है और ये फोर्स उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पास फिर आगे हम जाके फिर देखेंगे कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है। ठीक है। तो वो हम फिर नेक्स्ट आर्टिकल में करते हैं कि उसमें से फिर हम ड्राइव करें। ये तो मैंने सिंपल कंडक्टर की बात की। फिर हम देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज प्लेस कर देती हो तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, वो कब मैक्सिमम होती है, मिनिमम कब होती है। ये चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। अभी आपने यहाँ तक करना है।
इसमें मैंने बेसिक्स चीज़ें आपको बताई कि हमने मैग्नेटिज़्म स्टार्ट किया है। मैग्नेटिज़्म का स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड से है। हमने सबसे पहले मैग्नेट को डिफ़ाइन किया कि मैग्नेट क्या होता है। फिर आपने मैग्नेटाइज़ेशन को बताया कि पावर ऑफ अट्रैक्शन है। फिर आपने ये बताया कि मैग्नेटिज़्म क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद मैग्नेट, ये मैग्नेटिज़्म है। फिर आपने बताया कि 2 मैग्नेट होते हैं, परमानेंट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उनको आपने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो वो कौन-सी फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो किसके इक्वल होती है, आई एल क्रॉस बी के इक्वल होती है। तो ये यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो फिर हम इसको ये कह लें कि अगले लेक्चर में करते हैं। अभी हम ये 2 आर्टिकल जो हैं, स्टार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म और करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों टॉपिक इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक कोई अराउंड वो 30 मिनट के राउंड अबाउट होने वाला है, तो मेरे ख्याल में अभी इधर वाइंड अप कर देते हैं। ओके भी स्टूडेंट्स।